आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो इंसानी जज्बे, कमाल की मानसिक मजबूती और सफलता की सारी हदों को पार कर जाती है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर कोई इंसान सच में ठान लेना तो वो मुश्किल से मुश्किल हालातों को भी अपने पक्ष में मोड़ सकता है। चलिए इस बेहद प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सड़क से लेकर वॉल स्ट्रीट तक का ये सफर आखिर तय कैसे किया गया। इस पूरी कहानी का जो मुख्य आधार है वो इस एक वाक्य में छिपा है। किसी से भी ये बात मत सुनो कि हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक साधारण कोट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक मानसिकता है। मतलब जब हर कोई, यहाँ तक कि अपने करीबी लोग भी हार मान लें, तब भी अपनी काबिलियत पर शक ना करना। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये एक बिल्कुल साफ संदेश है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने सपनों को सच करने की जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से। एक मुश्किल शुरुआत। सोच कर देखिए, एक गलत निवेश कैसे इंसान की पूरी जिंदगी पलट सकता है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्रिस गार्डनर ने अपनी सारी जमा पूंजी बोन डेंसिटी स्कैनर नाम की मशीनों में लगा दी थी। उम्मीद थी कि ये आसानी से अस्पतालों में बिक जाएंगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये मशीनें आम एक्सरे मशीनों से 2 गुनी महंगी थीं और इन्हें बेचना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा हो गया था। महीनों तक घर का किराया नहीं जा सका था। खर्च चलाने की पूरी जिम्मेदारी पत्नी लिंडा पर आ गई थी, जो दिन रात डबल शिफ्ट कर रही थी। पैसों की इस भयंकर किल्लत के कारण घर में रोज झगड़े होते थे और आखिरकार इन हालातों से हारकर उनका परिवार टूट गया और लिंडा उन्हें छोड़कर चली गई। बाहरी चुनौतियों और अंदर की दृढ़ता के बीच का जो ये टकराव है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ घर टूट चुका था और दूसरी तरफ जरा इस दिनचर्या पर गौर कीजिए। सुबह उठकर 5 साल के बेटे को स्कूल छोड़ना, फिर दिन भर एक ऐसी इंटर्नशिप में खटना जहां से एक भी पैसा नहीं मिल रहा था, शाम को उन भारी स्कैनर्स को बेचने की कोशिश करना और फिर रात को सिर्फ सोने की जगह के लिए चर्च के बाहर लंबी लाइनों में खड़े होना। ये एक ऐसा रूटीन था जो किसी भी आम इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकता था। यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, अटूट मानसिक मजबूती। ये वाला जो किस्सा है ना, ये सच में दिल चीर देने वाला है। जब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची और मोटेल वालों ने भी बाहर निकाल दिया, तो रात गुजारने के लिए स्टेशन के पब्लिक टॉयलेट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन सोचिए, एक छोटे से बच्चे को ये बात कैसे समझाई जाए? तो उस टॉयलेट को एक टाइम मशीन का नाम दिया गया। बच्चे से कहा गया कि वो डायनासोर के समय में आ गए हैं और उनसे छिपने के लिए उन्हें इस गुफा यानी उस टॉयलेट में रहना होगा। बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अंदर क्रिस की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की मासूमियत को टूटने नहीं दिया। ये मानसिक मजबूती की बिल्कुल चरम सीमा है। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत हर कदम पर उनका कड़ा इम्तिहान ले रही थी। मुश्किलें कभी एक एक करके नहीं आती। सबसे जरूरी इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले बिना भरे हुए पार्किंग टिकट के चालान की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूरी रात जेल में गुजारनी पड़ी। जिन स्कैनर्स से थोड़ी बहुत रोजी रोटी चल रही थी, उनमें से एक को सड़क का एक कलाकार चोरी करके भाग गया। और तो और पैसे ना होने पर मोटेल वालों ने सारा सामान बाहर निकालकर कमरे पर ताला तक लगा दिया। ये वो बिंदु था जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं ना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब आते हैं भाग 3 पर, दबाव में काम की रूटीन। ये तुलना देखना सच में हैरान करने वाला है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में बाकी सभी उम्मीदवारों के पास अपने दिन भर के टारगेट पूरे करने के लिए पूरे 9 घंटे होते थे, लेकिन क्रिस, उनके पास थे सिर्फ 6 घंटे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें शाम को बिल्कुल समय से निकलकर अपने बेटे को स्कूल से लाना होता था और फिर रात गुजारने के लिए चर्च की लाइन में अपनी जगह भी पकड़नी होती थी। 9 घंटे का काम सिर्फ 6 घंटे में करना, यह सच में एक असंभव सी चुनौती थी। इस असंभव को संभव बनाने के लिए जो तरीके अपनाए गए, वे काफी चौंकाने वाले थे। अब ये नंबर 8 देखिए। जब क्लाइंट्स को कॉल्स की जाती थीं, तो एक कॉल कटने के बाद और दूसरा नंबर डायल करने के बीच फोन का रिसीवर नीचे रखा ही नहीं जाता था। उंगली से कट किया और तुरंत दूसरा नंबर डायल कर दिया। ऐसा करके हर दिन पूरे 8 मिनट बचाए जाते थे। जब समय की इतनी कमी होना, तो एक एक मिनट की कीमत करोड़ों की होती है। और ये 0 यानी 0, ये दर्शाता है पानी की मात्रा को। पूरे 6 घंटे की शिफ्ट के दौरान वो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते थे। कारण बड़ा साधारण लेकिन दर्दनाक था, ताकि वॉशरूम जाने में 1 सेकंड भी बर्बाद ना हो। जब किसी इंसान के पास दूसरों के मुकाबले 3 घंटे कम हो, तो काम में इस तरह की क्रूर एकाग्रता लानी ही पड़ती है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, सफलता की 3 आदतें। उनकी पहली आदत थी समस्याओं का अनोखा समाधान।
जैसे जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना शर्ट के आए और मैं उसे नौकरी दे दूं तो आप क्या कहेंगे, तो बड़ी हाजिर जवाबी से उनका जवाब था, उसने पैंट बहुत अच्छी पहनी होगी। दूसरी आदत थी लगातार संसाधन जुटाना। एक बार एक टैक्सी में एक अमीर स्टॉक ब्रोकर को इंप्रेस करने के लिए उस समय के बिल्कुल नए रूबिक्स क्यूब को कुछ ही मिनटों में सॉल्व करके अपनी बुद्धिमत्ता का सबूत देना इसी का एक शानदार हिस्सा था। और तीसरी आदत थी अटूट एकाग्रता। ट्रेनिंग इंचार्ज अपने निजी कामों के लिए क्रिस को हमेशा इधर उधर भगाता रहता था, लेकिन फिर भी उनका फोकस कभी अपने मुख्य लक्ष्य से नहीं हटा। ये घटना सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब एक स्कैनर खराब हो गया और उसके पुर्जे खरीदने के लिए पास में एक भी पैसा नहीं था, तो हार मानने के बजाय उन्होंने अपना खून बेचकर पैसे इकट्ठे किए। जी हां, खून बेचकर जो पैसे मिले उससे उस मशीन का पुर्जा खरीदा गया, उससे ठीक किया गया और फिर उसे बेचकर इतने पैसों का इंतजाम किया गया कि कम से कम उस रात एक मोटेल में सुकून की नींद सोई जा सके। इसे कहते हैं अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना। और ये भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी भी परिस्थिति को अपने फायदे में इस्तेमाल किया जा सकता है। याद है जब पार्किंग चालान की वजह से जेल जाना पड़ा था? अगली सुबह सीधे जेल से उसी हालत में भागकर वो इंटरव्यू के लिए पहुंचे। कपड़े पैंट से सने हुए थे, हालत एकदम खराब थी, लेकिन वहां कोई झूठी कहानी बनाने के बजाय उन्होंने सच बोला। उनकी इसी हाजिर जवाबी और ईमानदारी ने कंपनी के हेड मिस्टर मार्टिन का ध्यान खींच लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था, मुझे जवाब नहीं पता होगा तो मैं कह दूंगा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जवाब कैसे ढूंढना है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे शानदार हिस्से पर। भाग 5, कामयाबी का सफर। 6 महीने का वो अनपेड इंटर्नशिप प्रोग्राम कोई आसान रेस नहीं थी। सिर्फ 12वीं पास होने के बावजूद और स्टॉक मार्केट की जीरो जानकारी होने के बावजूद उन दर्जनों पढ़े लिखे और सुविधा संपन्न उम्मीदवारों को पछाड़ना एक बहुत बड़ी जीत थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल 96% अंक लाने वाले कैंडिडेट को भी नहीं चुना गया था। लेकिन यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी के इम्तिहान में पास होने का जो जुनून था ना, उसने वो इकलौती नौकरी दिला दी। वो दिन इस पूरी मेहनत का सबसे खूबसूरत दिन था। जब रिजल्ट का दिन आया और मिस्टर मार्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम कल भी ये नई कमीज पहनकर आना, क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। वो पल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब वो बाहर आए और भीड़ में खड़े होकर उस सफलता को महसूस किया, तो अंदर से बस एक ही आवाज आई, इसी एहसास को खुशी कहते हैं। और बात सिर्फ एक नौकरी मिलने पर खत्म नहीं हुई, ये तो एक साम्राज्य की शुरुआत थी। जो व्यक्ति कल तक सड़कों पर, स्टेशनों के टॉयलेट में और चर्च की लाइनों में सोता था, उसने आगे चलकर खुद की $multi-million की स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी खड़ी कर दी। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि अगर इंसान की कार्यप्रणाली, उसका फोकस और मानसिक मजबूती सही हो, तो गरीबी की बेड़ियां उसे कभी रोक नहीं सकती। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। किसी ने सच ही कहा है कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हर इंसान की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बहुत बड़ी। लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे सामने मुसीबतें पहाड़ बनकर खड़ी होंगी, तो क्या हम हार मानकर भाग जाएंगे या फिर एक योद्धा की तरह डटकर उनका सामना करेंगे। सोचने वाली बात है ना?